करिए होमवर्क। दोपहर में कौन कौन सी कथा बताई थी? हाँ जी बोलिए। हाँ नारद जी। हाँ नारद जी की क्या? अच्छा आप बोल रहे होंगे मुझे सुना ही नहीं आ रहा, अब बोलिए। हाँ बताइए। इतनी कमजोर स्मरण शक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ? फिर पता चले यहाँ से उठे और फिर घर भी भूल जाए कि मामा का घर, जब दोपहर की कथा याद नहीं रहता है। हाँ बताओ। अच्छा एक दूसरे को बता रहे हो क्या? हम पूछ रहे हैं, हमको कोई नहीं बता रहा है। हाँ? कुछ तो बताया था नहीं बताया था? तो क्या बताया था वही तो पूछ रहे हैं। हाँ बेटा किसकी? हाँ सही से मृग बालक की कहानी बताई थी, भरत जी की कहानी बताई थी। हाँ और बताया था क्या कुछ? हाँ वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। धर्म बताए थे हमने, 30 प्रकार के प्रमुख धर्म होते हैं, लेकिन 5 प्रकार के धर्मों का बताया था। सत्य था उसमें, है ना? और क्या था? तितिक्षा था। और इसके बारे में चर्चा हुई थी। कथा आगे बढ़ती है, लेकिन कल सुबह पूरी कथा याद रखना। और कल दोपहर मतलब अभी जो बता रहे हो कथा हर किसी को याद रहेगी। कथा ही ऐसी है ना? तो भाई बहनों कथा आगे बढ़ती है। कहते हैं कि राजा परीक्षित जी सुखदेव मुनि महाराज से पूछते हैं, हे गुरुदेव कृपा करके ऐसा बताइए कि क्या भगवान ने कभी किसी पशु को भी दर्शन दिए हैं क्या? पशु सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल दिए। तो गुरुदेव कृपा करके वो कथा मुझे बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कथा बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, और वो त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का गजराज हाथी रहता था। उसका तेज इतना भयंकर था, सुगंध उसकी आसपास फैलती थी कि उसके सुगंध मात्र से कहते हैं कि शेर बाघ चीते भी भाग जाते थे। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। जंगल का राजा भी उस हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। लेकिन एक दिन एक नदी में स्नान कर रहा था, और जब नदी में स्नान कर रहा था अपने परिवार के साथ में, बड़े आनंद के साथ में, हाथी बड़े आनंद से स्नान करते, सूंड में पानी भरते हैं और अपने पीठ के ऊपर डालते हैं। देखा? सूंड में पानी भरते हैं और पीठ के ऊपर डालते, बड़े आनंद के साथ में स्नान करते हैं। अब गजेंद्र स्नान कर रहा था, तो कहते हैं कि ग्राह आया। ग्राह किसे कहते हैं? ग्राह कहते मगरमच्छ को। एक ग्राह आया और उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब जैसे ही पैर को पकड़ा तो गजेंद्र चिल्लाने लगा। किसको बुलाया? सबसे पहले अपने बच्चों को बुलाया, बोले बचाओ। सबसे पहले तो उसे लगा कि छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, दूसरा पैर रखूंगा तो दूसरा पैर रखते से ही इसका नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन भाई बहनों ग्राह जल के भीतर खींच रहा था।
मगरमच्छ हाथी को जल के भीतर खींच रहा था। अब एक बात ईमानदारी से बताना, हाथी की जितनी ताकत है वो बाहर चल सकती, जल के भीतर नहीं चल सकती, है ना। हाथी में जितना भी बल होगा वो जल के बाहर चलेगा, जल के भीतर नहीं। जल के भीतर तो मगरमच्छ ही राजा है। वैसे ही हर व्यक्ति का रहता है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक फील्ड रहता है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कला रहती है, अपना अपना कौशल रहता है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ निरर्थक कोई नहीं है। एक अलग बात है कि हम अपनी कला को, हम अपनी क्षमता को, हम अपनी विशेषता को, हम अपनी योग्यता को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, लेकिन हर किसी के पश्चात भीतर भगवान ने कोई ना कोई क्षमता, कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई कला दी है। अच्छा, एक बच्चा बहुत सुंदर चित्र बना लेता है, लेकिन सामने वाला उसी चित्र को देख करके चित्र नहीं बना पाता। उसके पास में वो अतिरिक्त है, वो कला है ना। ऐसा नहीं कि वो नहीं बना सकता, बना सकता है, लेकिन फिर भी उसके जैसा नहीं बना सकता। तो हर किसी के भीतर अपने अपने फील्ड का अपना अपना एक नॉलेज रहता है, अपनी एक शक्ति रहती है। अब मगरमच्छ खींच रहा है हाथी को। अब गजराज को लगा कि अब मेरा बल काम नहीं कर रहा है। जल के भीतर मगरमच्छ ने खींच लिया हाथी को। जैसे ही खींचा तो सबसे पहले अपने बच्चों को बुलाने लगा, बोले मुझे बचाओ। बच्चे क्या कहते पता है? बोले पिताजी आप चिंता न करें, अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके जाने के पश्चात घर परिवार सब व्यवस्थित चला लेंगे। गजराज ने कहा अभी तो मैं मरा भी नहीं, उसके पहले ही कह रहे हैं भाई बहनों, इस दुनिया में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना। भरोसा मतलब अभिमान नहीं करना। हाँ, क्योंकि इस दुनिया पर यदि कोई भरोसे योग्य है तो भगवान। हमने बताया था ना दोपहर की कथा में, क्या बताया था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को बुलाया, नहीं आता। सभा में जितने लोग थे सभी को आवाज लगाई, कोई रक्षा के लिए, कोई सहायता के लिए, कोई मदद के लिए नहीं आया। उसके पश्चात फिर परमपिता परमेश्वर भगवान को याद किया, तो फिर जब परमपिता परमेश्वर भगवान आए तो भाई को फिर समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। 100 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक करके गिर गया। लेकिन भगवान पर भरोसा करना पड़ता है, भगवान पर विश्वास करना पड़ता है। गजराज ने सबसे पहले अपने बच्चों को पुकारा, लेकिन बच्चों ने कह दिया पिताजी चिंता ना करिए, आपके जाने के बाद घर परिवार हम अच्छे से चला लेंगे। उन्होंने कहा मैं तो इनके लिए लड़ रहा था, अपने सगे भाई से लड़ रहा था, तूने मेरे हिस्से की 2 गज जमीन ज्यादा दे दी, मैं धुरा इधर का उधर कर रहा था बच्चों के लिए। लेकिन भाई बहनों, जीवन का अंतिम सत्य है, ना चले संग में ना चलेगा कोई, अंत तक साथ देता नहीं है कोई। हमारे साथ में कोई जाता नहीं है। जिस बच्चे को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वही जाकर के हमको मुखाग्नि लगा करके आ जाता भाई बहनों, वही जाकर के मुखाग्नि लगाता बेटा। सोचिए, विचार करिए, जिस बच्चे को हम अपना कहते हैं वही जाकर के हमको मुखाग्नि लगा देता है। पत्नी को पुकारने लगा गजराज, बोले बचाओ। अब पत्नी तो अर्धांगिनी कहलाती है, आधा अंग होती है पत्नी। तो पत्नी ने कहा कि बोले मैं बचाने के लिए आ तो जाऊं, लेकिन क्या भरोसा, वो मगरमच्छ आपका पैर छोड़ करके मेरा पैर पकड़ लेते। सही बात है ना? वो मगरमच्छ आपका पैर छोड़े और मेरा पैर पकड़ ले तो फिर क्या करेंगे? अब भाई बहनों समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैंने
अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए न जाने कितनी मेहनत की, कितना कमाया। ये कहानी गजराज की तो है, लेकिन हम अपने ऊपर लेकर के देखे भाई बहनों, हमारे साथ में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति निर्मित होती है। हम कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, अच्छी बात है, गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी का परिपालन करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। लेकिन फिर एक दोपहर में कहानी आपने सुनी थी कि गृहस्थ में ही उलझ करके नहीं रहना पड़ता। जब पत्नी को पुकारा, पत्नी ने आने से मना कर दिया, बच्चों को पुकारा, बच्चों ने आने से मना कर दिया, रिश्तेदार, नातेदार सभी को पुकारा, सबने आने से मना कर दिया, तब फिर परमपिता परमेश्वर को गजराज ने आवाज लगाई। और जब परमपिता परमेश्वर को गजराज ने आवाज लगाई तो कहते हैं भाई बहनों, मध्य रात्रि में भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने आने के पश्चात ग्रह का वध किया और भाई बहनों जो गजराज है उसको परम गति प्राप्त हुई। इसलिए कहा गया है कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु किनारे, ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मज धारे। भाई बहनों कहते हैं कि जब गजराज वहां पर पहुंचे तो गजराज वहां पर पहुंचने के पश्चात गजराज ने देखा कि उनके पहले मगरमच्छ वहां पर आकर के बैठा है। कहा? वैकुंठ में, स्वर्गलोक में। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि बोले इसी ने तो मेरा पैर पकड़ा था, आपने इसको भी स्वर्ग दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मारने वाले को भी स्वर्ग देता हूं और जिनको मैं बचाता हूं उनको भी स्वर्ग देता हूं, बस भगवान के संपर्क में आ जाए भाई। इसलिए कहा गया है कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु किनारे, ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मज धारे।
वो जागी जाओ भर रह गई, जागी जाओ भर रह गई सूट जो जल के बाहर, जागी जाओ भर रह गई सूट जो जल बाहर, जागी जाओ भर रह गई सूट जो जल के बाहर, जागी जाओ भर रह गई सूट जो जल बाहर। तब मुख से लगा लियो राम राम उचारे, मुख से लगा लियो राम राम उचारे, तब मुख से लगा गयो राम राम उचारे, तब मुख से लगा लियो राम राम उचारे। तब पकड़ लियो गजराज हाथ गजरारे, पकड़ लियो गजराज हाथ गजरारे। सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे। अब रात शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब रात शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब रात शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब रात शरण ब्रजराज आज गजहारे। राह पकड़ लियो गजराज आज गजहारे, राह पकड़ लियो गजराज आज गजहारे। सुन काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, सुन काची नींद में तेरे प्रभु जागे, सुन काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे, सुन काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे। राहुल जी नाथ गरुड़ तज भागे, राहुल जी नाथ गरुड़ तज भागे, जा पकड़ लियो गजराज आज गजधारे। लक्ष्मी जी पकड़ा चरणन शीस नवा करे, लक्ष्मी जी पकड़ा चरण शीस नवा करे, लक्ष्मी जी पकड़िया चरणन शीस नवा करे, लक्ष्मी जी पकड़ा चरण शीस नवा करे। प्रभु सिर पर आवे राम जाओ सुसदा करे, प्रभु सिर पर आवे राम जाओ सुसदा करे, प्रभु सिर पर आधी राम जाओ सुसदा करे,
जब सिर पर आधी रात जाओ सुस्ता कर, या पकड़ लियो गजराज आज मजदारे, या पकड़ लियो गजराज आज मजदारे। घड़ी दो घड़ी करवाना पीछे पकड़ाओ, घड़ी दो घड़ी करवाना पीछे पकड़ाओ, तुम्हारा चादर चढ़ा हजार का तोड़ाओ। मेरे करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मैं कैसे करुणा राम भगत दुख पावे। मैं कैसे करुणा राम भगत दुख पावे, मैं कैसे करुणा राम भगत दुख पावे। या पकड़ लियो गजराज आज मजदारे, या पकड़ लियो गजराज आज मजदारे। जल जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, जल जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, जल जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, जल जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। पकड़ लियो गजराज आज मजदारे, पकड़ लियो गजराज आज मजदारे, पकड़ लियो गजराज आज मजदारे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मध्य रात्रि के समय लक्ष्मी जी चरण को पकड़ रही है, बोले भगवान आधी रात सिर पर है, 2 घड़ी सुस्ता करके चले जाना। उन्होंने कहा कि कैसे सुस्ताऊं, जब मेरे भक्त पर कोई आपत्ति आई है तो फिर मुझे सुस्ताने का अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए भाई बहनों कहते हैं कि भगवान शक्तिशाली तो है लेकिन कमजोर कहाँ हो जाते हैं, जब भक्त अपनी परेशानी में आ जाए, जब भक्त अपनी समस्या में आ जाए, जब भक्त पे कोई कष्ट आ जाए और करुण संवेदना से भावना से जब भगवान को भक्त पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक कौन सा, एक बिल्ली का और एक बंदर का। होते हैं ना 2 बच्चे, देखे आपने। तो जो बिल्ली का बच्चा होता है, अब बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के हर कोई तो जा नहीं सकती है ना, और बंदरिया क्या करती है, बंदरिया अपने बच्चे को हमेशा पेट से चिपका करके रखती है। कहां से चिपका करके रखती, पेट से। बंदरिया का बच्चा हमेशा पेट पर चिपका रहता है, और जो बिल्ली रहती है, बिल्ली अपने बच्चे को साथ में लेकर के नहीं जा सकती है। तो भाई बहनों कहते हैं कि जो बिल्ली है उसका बच्चा कहीं पर भी रहे, जब बिल्ली का बच्चा करुण भाव में संवेदना में म्याऊं म्याऊं करके अपने माँ को पुकारता है तो बिल्ली चाहे किसी के भी घर पे रहे अपने बच्चे के पास तुरंत चली जाती है ना। उसी प्रकार भगवान भी है भाई बहनों, हम भी जब भगवान को करुण आवाज संवेदना से, भक्ति भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से जब भी पुकारते हैं तब भगवान वो फिर समय नहीं देखता कि मध्य रात्रि का समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो समय नहीं देखता है कि फिर सोया हूँ या बैठा हूँ या जागा हूँ या चल रहा हूँ या खा रहा हूँ। नहीं भाई बहनों, भक्त की रक्षा करना सबसे परम कर्तव्य बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या बने, सबसे पहले भक्त बने। कथा आगे बढ़ती है। अब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज से कहते हैं, गुरुदेव कृपा करके समुद्र मंथन की कथा मुझे बताएं। समुद्र मंथन की कथा सुखदेव मुनि महाराज बताते हैं। कथा बताते हैं तो भाई बहनों कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि एक रास्ते से जा रहे थे। जब दुर्वासा ऋषि एक रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में इंद्र मिले। अब ऋषियों का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव होता है, हमेशा कुछ न कुछ आशीर्वाद देते थे। तो उनके गले में जो माला थी वो माला इंद्र को दे दी। अब जब इंद्र के पास में माला आ गई तो इंद्र के पास में माला आने के पश्चात उसने सोचा कि ये माला का क्या करूं, तो उसने इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की माला दी हुई उसके हाथी के गले में डाल दी। अब पशुओं को भाई बहनों
आप मंगलसूत्र पहना दो, सोना पहना दो, चांदी पहना दो, हार पहना दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो पशु के गले में माला डाली, उसने सूंड से ली, खेली और उसको नीचे फेंक दी, उस पर पैर रख करके आगे बढ़ गया। अब उसी रास्ते से कौन जा रहा था? दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। अब जब उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तो भाई बहनों कहते कि दुर्वासा ऋषि समझ गए। क्या समझ गए? दुर्वासा ऋषि समझ गए कि मेरी दी हुई माला है। और किसको माला दी थी? ये इंद्र को दी थी। और इंद्र ने अभिमानवश होकर के हाथी को दे दी। और हाथी क्या समझे उस माला का मोल? हम यदि सोना चांदी की माला यदि पशु को पहना दे तो उसका मोल क्या समझेगा? वो तो रस्सी पहना या सोना चांदी उसके गले में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तब भाई बहनों कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? बोले इंद्र, जो 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें अभिमान है ना, मैं इसी पल श्राप देता हूं कि वो तुमसे छीन लिया जाए। भाई बहनों जीवन में चाहे कुछ भी हमारे पास में हो, अभिमान मत करना। किसी ने कहा है खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। हुस्न का मतलब क्या है? हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं मेरे भाई बहनों। हुस्न का मतलब यदि हमारे पास ज्ञान है तो अभिमान आएगा, सुंदरता है तो अभिमान आएगा, धन है तो अभिमान आएगा, दौलत है तो अभिमान आएगा। अर्थात हमारे पास में थोड़ा बहुत कुछ आया तो सबसे पहले क्या आ जाता हमारे पास में? अभिमान आ जाता। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जिसके पास में अभिमान आ गया ना वो छोटे बच्चे के जैसा है। क्यों छोटे बच्चे के जैसा है? एक जीद